बच्चों, मैं कल आपको वर्ग अंतराल पढ़ाया था। मैं पिछले क्लास का आज मैं आपको रिवीजन करा दूं कि वर्ग अंतराल के विषय में यह बताए थे कि वर्ग अंतराल का दो प्रकार का रूप हो सकता है या दो विधि में वर्ग अंतराल आपको हो सकते हैं। एक होगा अपवर्जी विधि, दूसरा होगा समावेशिक विधि। और अपवर्जी विधि में मैं आपको यह बताया था कि अपवर्जी विधि कहते हैं किसको, अपवर्जी विधि बोलते हैं किसको। अपवर्जी विधि में आपको यह स्पष्ट करा देना चाहता हूँ कि जब प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा तथा दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर होती है, जब प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और तथा दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर होती है, उसे अपवर्जी विधि कहते हैं। जैसे हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 0 से हम 5 बोलते हैं और दूसरा 5 से 10 बोलते हैं, तो प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर होती है। यही अपवर्जी विधि की आपको पहचान करना होगा। और एक खास बात अपवर्जी विधि में है कि अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को उस पद में शामिल नहीं किया जाएगा। अपवर्जी विधि में यदि वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को उस पद में शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे आपको बताए थे क्लास इंटरवल 0 से 10, क्लास इंटरवल 0 से 10 है, क्लास इंटरवल 0 से 10 है। 0 से 10 में यदि वर्ग अंतराल आप 0 से 10 की बात कीजिएगा तो उसमें कितने बारंबारता आवेंगे? तो 0 आवेंगे, 1 आवेंगे, 2 आवेंगे, 3 आवेंगे, 4 आवेंगे, 5 आवेंगे, 6 आवेंगे, 7 आवेंगे, 8 आवेंगे और 9 आवेगा। 10 से 20 की बात करते हैं तो 10 आता है, 11 आता है, 12 आता है, 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18, 19 बारंबारता इसमें हम शामिल करेंगे। उसी प्रकार हम 20 से 30 की बात करें तो 20 से लेकर 29 तक अर्थात 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 बारंबारता इसमें आप शामिल करेंगे। 30 से 40 में 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 को शामिल करेंगे। और 40 से 50 में 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 और 49 को शामिल करेंगे। कहने का अर्थ होता है अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को उस पद में शामिल नहीं किया जाता है, उसे अगले वर्ग अंतराल में शामिल किया जाता है। यह इसका विश्लेषण था। आज हम आपको समावेशिक विधि पढ़ाने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिए। समावेशिक विधि में क्या है, जिसको आप इंस्कुलेसिव मेथड बोलते हैं। आज का दूसरा क्लास है समावेशिक विधि, जिसको बोलते हैं INCLUSIVEMETHOD, इंस्कुलेसिव मेथड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंस्कुलेसिव मेथड, समावेशिक विधि। जब प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा तथा दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर न हो
तो उसे समावेशिक विधि कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, जब प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा तथा दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा बराबर नहीं हो तो उसे समावेशिक विधि कहते हैं। और समावेशिक विधि में वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को हम उसी पद में शामिल करते हैं। यदि वर्ग अंतराल में यदि आपको वर्ग अंतराल समावेशिक विधि में दिखाई पड़ता है तो उसकी ऊपरी सीमा को उसी पद में शामिल किया जाता है, उसी पद में शामिल किया जाता है। चलिए बच्चे, इसको हम परिभाषा लिखते हैं बेटा कि जब प्रथम वर्ग अंतराल जब प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा ऊपरी सीमा ऊपर लिमिट डाटा जब प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा ऊपर लिमिट डाटा तथा दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा लोअर लिमिट डाटा क्या बोले, बराबर इक्वल बराबर नहीं हो तो उसे समावेशिक विधि कहते हैं। क्या बोले, जब प्रथम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा ऊपर लिमिट डाटा तथा दूसरे वर्ग अंतराल की निचली सीमा लोअर लिमिट डाटा बराबर न हो तो उसे समावेशिक विधि कहते हैं। इसका उदाहरण बता दे, समावेशिक विधि के इसका उदाहरण बता दे कि क्या होगा बच्चों। जैसे हम जो वर्ग अंतराल लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल समझिए,